अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम 8वीं जमात हिसाब का 8वां बाब मुकब और जज़रुल मुकब, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये इस सबक का चौथा और आखिरी पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम इस सबक की जो आखिरी मश्क है यानी मश्क नंबर 1.2 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो अब तक इस सबक के 3 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें हमने मुकब और जज़रुल मुकब से मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं और तीसरे पार्ट में हमने मश्क नंबर 1.1 को हल किया हुआ है। अगर ये तीनों पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन तमाम वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां जाकर के आप पिछले तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सबक है यानी मश्क नंबर 1.2 को हल करते हैं। मश्क नंबर 1.2 का जो पहला सवाल है ये 7.2 नहीं बल्कि 1.2 है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सबक है दूसरे सेमेस्टर का पहला सबक है, इस वजह से ये मश्क पहली मश्क है। और ये अगर हम असबाक को मुसलसल लेंगे तो ये 8वां सबक है 8वीं जमात का। तो पहला जो सवाल है, मंदरज झील हर एक अदद का जज़रुल मुकब मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें अदाद दिए गए हैं, उनका जज़रुल मुकब हमें मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम करना है। तो अब यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है 64, तो 64 का हमें जज़रुल मुकब मालूम करना है मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से। तो सबसे पहले हम 64 के मुफरिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। तो अकाई मुकाम में जुफ्त अदद है तो 2 से कट होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और ये 2 1 2। तो यहाँ पर जो 64 के मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं, यहाँ लिखूंगा मैं इसको, 64 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं, 2 कितने मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर हम इसके 3 3 का ग्रो बनाएंगे तो यहाँ पर 2 3 3 के यहाँ पर 2 ग्रो बन रहे हैं। अगर इसको हम मजीद हल करेंगे तो ये कितना होगा, 2 3 मरतबा ज़रब पा रहा है यानी 2 की कुव्वत 3। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 की कुव्वत 3। अब यहाँ पर दोनों की जो कुव्वत नुमा क्या है, एक्सा है, इसको हम मुश्तरिक के तौर पर बाहर लेंगे तो 2 ज़रब 2 ये क्या होगा, कुव्वत नुमा 2 ज़रब 2 कौस की कुव्वत 3। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर 64 का जज़रुल मुकब, ये जज़रुल मुकब की अलामत है 64 का जज़रुल मुकब। तो यहाँ पर जब हम जज़रुल मुकब की अलामत लेते हैं तो ये कुव्वत 3 चली जाती है, क्या बच रहा है यहाँ पर 2 ज़रब 2, तो कितना हो रहा है 2 2 4। तो इस तरह से 64 का जो जज़रुल मुकब है कितना है, 4 है। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं 512। तो सबसे पहले हम 512 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं उसको हम मालूम करेंगे। तो अकाई के मुकाम में जुफ्त अदद है, 2 से कट होगा, 2 2 4, 2 5 10 और ये 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, ये फिर 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और ये 2 1 2। तो 512 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं, यहाँ पर 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और ये 9 बार आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका 3-3 का ग्रोह बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रास तौर पर अब इस 512 का हम जज़रुल मुकब ही लेंगे। 512 का जज़रुल मुकब। तो अब हम ये दूसरे हिसाब में ये 2 स्टेप को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। डायरेक्ट भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसको हम यहाँ से 2 एक मरतबा आएगा, यहाँ से 1 मरतबा और यहाँ से 1 मरतबा। तो इस तरह से 512 का जो जज़रुल मुकब कितना होगा, 2 2 4 4 2 8। तो इस तरह से 512 का जज़रुल मुकब कितना है, 8 है। तो हम ये 2 स्टेप को यहाँ पर छोड़ करके इस तरह से डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पहले सवाल में ही के जो सवालात हैं, तीसरा और चौथा सवाल अब हमें हम हल करना है। तो तीसरा जो सवाल यहाँ पर है, 10,648। तो सबसे पहले हम तीसरा सवाल यहाँ पर लिखेंगे। तो तीसरा सवाल कितना है, 10,648। तो सबसे पहले हम 10,648 के मुफर्रिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। तो अकाई मुकाम में यहाँ पर जुफ्त अदद है, ये 2 से कट होगा। 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 और ये 2 4 8। फिर ये 2 से कट होगा, 2 2 4, 2 6 12, 1 बचेंगे, 2 6 12, 2 2 4। ये फिर 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। तो अब ये यहाँ पर 2 से नहीं कट होगा, 3 3 6 7 8, 3 से भी नहीं कट होगा। तो अब हम इसको किससे ज़रा कट करेंगे, 3 4 5, किसी से भी नहीं कट होगा। तो अब इसको हम 11 से कट करेंगे, ये 11 से तकसीम होगा। तो 11 1 11, 2 बचेंगे, 11 2 22, 1 बचेगा, 11 1 11। अब फिर मजीद ये 11 से कट होगा, 11 1 11, 1 बचने पर 11 1 11 और इसी तरह से ये 11 1 11। तो अब यहाँ पर 10,648 के जो मुफर्रिद अज्जा ज़रबी हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और इसी तरह से 11 ज़रब 11 ज़रब 11। तो यहाँ पर 3-3 का ग्रोह बन रहा है। अब हम क्या लेंगे, 10,648 का जज़रुल मुकब। तो यहाँ पर यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 11। तो ये कितना होगा, 11 2 22। तो 10,648 का जज़रुल मुकब कितना है, 22 है। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, 27,000। सबसे पहले हम 27,000 के मुफर्रिद अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे। तो अकाई मुकाम में सिफर है, 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचेंगे, 2 5 10 और ये 2 सिफर। फिर 2 से कट होगा, 2 6 12, 1 बचेंगे, 2 7 14, 1 बच रहा है, 2 5 10 और ये सिफर। नेक्स्ट फिर ये 2 से कट होगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 5 10। अब ये किससे कट होगा, 7 3 10 और ये 18, 3 से कट होगा। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और ये 3 5 15। मजीद 3 से कट होगा, 3 3 9, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर ये 3 से कट होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 से कट होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 1 5। तो अब यहाँ पर 27
1000 के जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं, तो यहाँ पर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और इसी तरह से 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो यहाँ पर 3-3 का ग्रोह बन रहा है। कुल 2-3 मरतबा है, 3-3 मरतबा है और 5 भी 3 मरतबा है। अब हम 27,000 का जो जज़रुल मुकब, ये जज़रुल मुकब की अलामत है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 और ये यहाँ से 5। तो 27,000 का जज़रुल मुकब कितना है? 2 3 6 6 5 30। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथे सवाल का हल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा और छठा सवाल है, पहले सवाल में ही सबसे पहले हम पांचवा सवाल लेते हैं। यहाँ पर 15,625, तो इसका भी जज़रुल मुकब हमें मुफरिद अज़ा ज़रबी के तरीके से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसके मुफरिद अज़ा ज़रबी मालूम करते हैं। तो ये 6 6 12 13 14 1 5 19, ये 3 से तो नहीं कट होगा, 5 से कट होगा। तो 5 3 15 5 1 5 5 2 10 और ये 2 बचेंगे, 5 5 25, ये मजीद 5 से कट होगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 1 5। तो 15,625 के जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी 6 मरतबा ज़रब पा रहा है। तो यहाँ पर 3-3 के कुल कितने ग्रोह बनेंगे? 2 ग्रोह बनेंगे। तो 15,625 का जो जज़रुल मुकब है कितना होगा? 5 ज़रब 5, तो 5 5 25। ठीक है, अब नेक्स्ट छठा सवाल लेते हैं। 13,824, तो सबसे पहले हम 13,824 के मुफरिद अज़ा ज़रबी को मालूम करते हैं। कायम मुकाम में जुफ्त अदद है, 2 से कट होगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 से कट होगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, ये 3 से कट होगा, 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3। तो 13,824 के जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं, तो 2 कितने मरतबा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 मरतबा आ रहा है। अब हम 3-3 का ग्रोह बनाएंगे। ये एक ग्रोह, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब हम 13,824 का जज़रुल मुकब यहाँ पर लिखते हैं। तो इस ग्रोह से हम 2 लेंगे, यहाँ दूसरे ग्रोह से 1 2, तीसरे ग्रोह से भी 2 और चौथे ग्रोह से यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा।
तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 13,824 का जो जज़रुल मुकब है कितना है? 24 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 7वां और 8वां सवाल है पहले सवाल में ही। तो सबसे पहले हम 7वां सवाल लेते हैं। कितना है सवाल? 1,10,592। 1,10,592 ये 7वां सवाल है। सबसे पहले हम इसके मुफर्रिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। 1,10,592। तो सबसे पहले ये 2 से कट होगा। 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12। फिर ये 2 से कट होगा। 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। मजीद ये 2 से कट होगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8। ये फिर 2 से कट होगा। 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। तो ये मजीद 2 से कट होगा। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ये फिर 2 से कट होगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4 और ये 2 8 16। ये फिर 2 से कट होगा। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 और एक बचेगा। 2 7 14। अब ये 3 से कट होगा। 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3। तो इस तरह से ये 1,10,592 के मुफर्रिद अज्जा ज़रबी हैं। 1,10,592 के जो मुफर्रिद अज्जा ज़रबी हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी मरतबा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मरतबा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 मरतबा आ रहा है। ठीक है, अगर हम 3 का ग्रोह बनाएंगे तो एक ग्रोह, ये दूसरा और ये तीसरा ग्रोह और ये चौथा और ये 5वां ग्रोह। तो अब अगर हम 1,10,592 का जज़रुल मुकब अगर हम लेंगे तो यहाँ पर पहले ग्रोह से 2, दूसरे ग्रोह से 2, तीसरे ग्रोह से 2, चौथे ग्रोह से भी 2 और 5वें ग्रोह से कितना होगा? 3। तो अगर इसको हम ज़रब करें 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो 1,10,592 का जज़रुल मुकब कितना है? 48 है। अब नेक्स्ट 8वां सवाल लेते हैं। 46,656। तो 46,656 के सबसे पहले हम मुफर्रिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। तो ये 2 से कट होगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16। ये फिर 2 से कट होगा। 2 11 22, एक बचेंगे। 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8। ये फिर 2 से कट होगा। 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4। ये मजीद 2 से कट होगा। 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 14 28। एक बचा। 2 5 10, एक बचेगा। 2 8 16। ये मजीद 2 से कट होगा। 2 7 14, 2 2 4, 2 9
18। अब ये 729, ये 2 से तो नहीं कट होगा, इसको हम 3 से लेंगे तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, तो ये मजीद 3 से कट होगा, 3 8 24, 3 1 3 3 2 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3। तो यहाँ पर 46,656 के जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं, दो कितने मरतबा आ रहा है, 3 4 5 6 मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 मरतबा। इसी तरह से 3 भी कितने मरतबा आ रहा है, 6 मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम 3 3 का ग्रोह बनाएंगे, एक ग्रोह, दूसरा ग्रोह, 3 और ये 4 ग्रोह यहाँ पर बन गए। तो अब हम 46,656 का जज़रुल मुकब लेंगे। तो पहले ग्रोह से 2, दूसरे ग्रोह से 2, तीसरे ग्रोह से 3 और चौथे ग्रोह से 3। तो यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 12 3 कितना होगा, 36। तो 46,656 का जज़रुल मुकब कितना है, 36 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 9वां और 10वां सवाल है, पहले सवाल में ही। तो सबसे पहले हम 9वां सवाल लेते हैं, 1,75,616, 1,75,616। तो सबसे पहले हम इसके मुफरिद अज़ा ज़रबी को मालूम करेंगे। 1,75,616, तो ये सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16 और यहाँ पर ये डायरेक्ट 16 आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक सिफर लेंगे और ये 2 8 16, क्योंकि पहला मुकाम 2 1 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए इसको हम सिफर लेकर के 2 8 16 इस तरह से लेंगे। अब नेक्स्ट 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 0 0 और ये 2 4 8। नेक्स्ट ये फिर 2 से कट होगा, 2 2 4, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 5 10, 2 2 4, मजीद 2 से कट होगा, 2 10 20, 1 बचेंगे, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कट होगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16 और ये 2 8 16। फिर ये 2 से कट होगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8। ये मजीद फिर 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। तो अब ये 2 से नहीं कट होगा, 343, ना ही 3 से कट होगा, तो इसको हम डायरेक्ट 7 से कट करेंगे। 7 4 28, 6 बचेंगे, 7 9 63 और ये 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर 1,75,616 के जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं, तो यहाँ पर 2 कितने मरतबा आ रहा है, 3 3 6, ये 3 3 9 मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मरतबा, और 7 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है। तो अब हम इसका 3 3 का ग्रोह बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 ग्रोह यहाँ पर बन रहे हैं। तो 1,75,616
75,616 का जज़रुल मुकब यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ से हम 2 लेंगे, दूसरे ग्रोह से 2, तीसरे ग्रोह से 2 और चौथे ग्रोह से 7। तो यहाँ पर कितना हुआ है? 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। तो 1,75,616 का जज़रुल मुकब कितना है? 56 है। अब जो पहले सवाल में आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल 91,125। तो सबसे पहले हम 91,125 के मुफरिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। अब ये किससे कट होगा? 9 10 11 12 13 1 5 18। तो ये इसका मजमुआ हिंसों का मजमुआ 18 है जो कि 3 से कट होगा। तो ये अदद भी क्या है? 3 से कट होगा। 3 3 9 और इसी तरह से ये कितना होगा? 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो 3 0 0 3 3 9 2 बचेंगे, 3 7 21 3 5 15। अब ये फिर 3 से कट होगा। 3 10 30 3 1 3 3 2 6 3 5 15। 3 3 9 1 बचेगा। 3 3 9 2 बचेंगे, 3 7 21 3 5 15। अब ये मजीद 3 से कट होगा या नहीं? 3 3 6 6 7 1 6 13 1 5 18। ये अभी 3 से कट होगा तो 3 11 33 3 2 6 3 5 15 3 3 9 3 7 21 3 5 15 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अब ये 5 से कट होगा तो 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और ये 5 1 5। तो 91,125 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं तो यहाँ पर 3 कितने मरतबा आ रहा है? 3 3 6 मरतबा आ रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मरतबा और 5 कितनी मरतबा? 3 मरतबा आ रहा है। तो 3 3 का ग्रोह बनाएंगे तो 91,125 का जो जज़रुल मुकब है तो पहले ग्रोह से 3, दूसरे ग्रोह से 3 और तीसरे ग्रोह से 5। तो 3 3 9 9 5 45। तो 91,125 का जज़रुल मुकब कितना है? 45 है। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 1.2 का पहला सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है मश्क नंबर 1.2 का, बताइए कि मंदरजा झील बयानात सही हैं या गलत। तो यहाँ पर चंद बयानात हैं, हमें ये बताना है कि वो बयानात सही हैं या गलत। तो पहला जो सवाल है, किसी भी ताक अदद का मुकब जुफ्त होता है। तो ताक अदद हम एक मिसाल के जरिए इसको लेकर के देखेंगे। तो ताक अदद यानी हम 3 लेंगे। अब 3 का मुकब कितना होगा? 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 9 9 3 27। तो ताक अदद का मुकब भी कितना होता है? ताक अदद होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ताक अदद का मुकब जुफ्त होता है। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ताक अदद का मुकब भी ताक अदद ही होता है, जुफ्त नहीं होता। लिहाजा ये पहला बयान गलत है। दूसरा सवाल, कामिल मुकब 2 सिफर पर ख़त्म नहीं होता। तो कामिल मुकब 2 सिफर पर ख़त्म नहीं होता। तो चलिए देखते हैं, हम 10 का मुकब लेंगे। 10 का मुकब यानी 10 ज़रब 10 ज़रब 10। तो 10 10 100 100 10 1000। यानी कामिल मुकब जो अदद होता है वो 3 सिफर पर ख़त्म होता है, 2 सिफर पर ख़त्म नहीं होता। यानी यहाँ पर जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है कि कामिल मुकब अदद 2 सिफर पर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर कितने सिफर आ रहे हैं कामिल मुकब में? 3 सिफर आते हैं, 2 सिफर नहीं आते। तो ये दूसरा बयान सही है। नेक्स्ट तीसरा जो सवाल है, अगर किसी अदद का मुरब्बा 5 पर ख़त्म होता है तो इसका मुकब 25 पर ख़त्म होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर
5 का जो मुरब्बा है कितना है, 25 है, और 5 का मुकब कितना है, 125 है। इसी तरह से अगर हम 15 का मुरब्बा लेते हैं तो 15 का जो मुरब्बा है 225 है। 15 का मुकब की बात अगर हम करते हैं तो 15 का जो मुकब है 3375 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी अदद का मुरब्बा 5 पर ख़त्म हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका मुकब 25 पर ख़त्म हो। यहाँ पर इसका मुकब कितने पर ख़त्म हो रहा है, 75 पर ख़त्म हो रहा है। लिहाजा यहाँ पर जो बयान दिया गया है वो गलत है, क्योंकि अगर किसी अदद का मुरब्बा 5 पर ख़त्म होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका मुकब 25 पर ही ख़त्म हो। यहाँ पर जो मुकब है वो 75 पर ख़त्म हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो बयान दिया गया है वो गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है, कोई ऐसा कामिल मुकब नहीं है जो 8 पर ख़त्म होता हो। चलिए देखते हैं, 2 का मुकब लेते हैं तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो 2 का मुकब यहाँ पर कितना है, 8 है। लिहाजा इसी तरह से अगर हम इसके अलावा भी मुकब लेते हैं, 12 का मुकब लेते हैं या 22 का मुकब लेते हैं तो वो 8 पर ख़त्म होते हैं। लिहाजा ये बयान भी गलत है कि कोई मुकब 8 पर नहीं ख़त्म होता। ये बयान क्या है, गलत है, क्योंकि 2 का मुकब, 12 का मुकब और 22 वगैरह का मुकब भी क्या है, 8 पर ख़त्म होता है। तो लिहाजा ये चौथा बयान भी क्या है, गलत है। चलिए 5वां बयान देखते हैं। 2 हिंसों के अदद का मुकब एक 3 हिंसी अदद हो सकता है। 2 हिंसों का मुकब, सबसे छोटा जो 2 हिंसी अदद है यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो 10 का मुकब अगर हम लेंगे 10 10 100, 100 10 कितना होगा, 1000। 10 का मुकब 1000 है, तो 2 हिंसों के अदद का मुकब एक 3 हिंसी अदद हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 10 का मुकब कितना है, 10,000 है, और 10,000 कितने हिंसी अदद है, 4 हिंसी अदद है। लिहाजा ये 5वां बयान भी क्या है, गलत है। तो चलिए अगला बयान देखते हैं, यानी छठा बयान। 2 हिंदसों के अदद के मुकब में 7 या इससे ज्यादा हिंदसे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं होते हैं या नहीं। तो सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कितना है, 10 है, जिसका मुकब कितना है, 1000, और इसमें कुल कितने हिंसे हैं, 4 हिंसे हैं। अब हम सीधे तौर पर क्या लेंगे, जो सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद है, यानी 99। 99 का जो मुकब है 9,70,299, 9,70,299, ये 99 का मुकब है, जो कि सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद है। अब इसके हिंसों को अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हिंसे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसमें 7 या इससे ज्यादा हिंसे हो सकते हैं। तो ये बयान भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 हिंसों के मुकब में ज्यादा से ज्यादा कितने हिंसे हो सकते हैं, 6 हिंसे हो सकते हैं, 7 या इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लिहाजा ये छठा बयान भी गलत है। नेक्स्ट जो 7वां बयान है, एक हिंसी अदद का मुकब भी एक हिंसी अदद हो सकता है। तो एक हिंसी अदद यहाँ पर हमारे पास 1 का मुकब 1 है, इसी तरह से 2 का मुकब 8 है, 3 का मुकब लेंगे तो वो ज्यादा होगा। एक हिंसी अदद का मुकब भी एक हिंसी हो सकता है। इसकी मिसालें क्या है, 1 का मुकब 1 और 2 का मुकब 8 है। तो ये जो बयान है वो दुरुस्त है, यानी सही है। तो लिहाजा इस तरह से हमने दिए गए बयानात को जांचा कि आया वो सही है या गलत। तो हमने तमाम नताइज को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मश्क नंबर 1.2 का तीसरा सवाल है,
आपको मालूम है कि 1331 एक कामिल मुकब, यहाँ पर मुकब आना चाहिए, सवाल में मुरब्बा दिया गया है, कामिल मुकब है। तो क्या आप इसके अज्जाए ज़रबी किए बगैर इसके जज़रुल मुकब का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो तखमीना के तरीके से हमें इसका जज़रुल मुकब मालूम करना है। अब यहाँ पर जो अदद दिया गया है 1331, अब ये 1331 एक कामिल मुकब अदद है। इसका हमें क्या करना है, अंदाजे के तरीके से बगैर अज़ा ज़रबी के इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का है। तो हमने पहले दूसरे वीडियो में इसका तरीका देख चुके हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीन तीन हिस्सों का ग्रोह बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ग्रोह बन रहा है 3 हिस्सों का, और दूसरे ग्रोह में सिर्फ एक हिस्सा है। पहले ग्रोह में 3 हिस्सों वाला अदद है और दूसरे ग्रोह में एक हिस्सा है। तो यहाँ पर 331, पहले ग्रोह में जो अदद है वो 331 और इसका अकाई हिस्सा क्या है, एक है। तो अगर मुकब का अकाई हिस्सा एक है तो उसके जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा भी क्या होगा, एक होगा। तो हमें जज़रुल, इस अदद के जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा हमें हासिल हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे ग्रोह में जो अदद है एक, तो ये एक के मुकब और दो के मुकब के बीच है, यानी एक के मुकब के बराबर है और दो के मुकब से छोटा है। तो अब हम क्या लेंगे, जो एक और दो में जो छोटा कौन है, एक है। तो एक का जज़रुल मुकब भी क्या है, एक है। तो हम दाही हिस्से के तौर पर क्या लेंगे, यहाँ पर एक लेंगे। ठीक है, तो एक के मुकब का जज़रुल मुकब भी एक ही है, तो हम दहाई हिस्से के तौर पर एक को लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1331 का जो जज़रुल मुकब होगा कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर और एक हिसाब को लेंगे। जो दूसरा अदद यहाँ पर हमें दिया गया है 12,167। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बगैर अज्जा ज़रबी के तरीके से तखमीना का तरीका हम इस्तेमाल करते हुए इसका जज़रुल मुकब मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे तरफ से शुरू करते हुए तीन तीन हिस्सों का ग्रोह बनाएंगे। तो ये पर एक ग्रोह होगा, ये दूसरा ग्रोह, पहले ग्रोह में तीन हिस्सी अदद आ रहा है और दूसरे ग्रोह में 2 हिस्सी अदद। तो पहले ग्रोह में जो अदद है 167, तो और इसका अकाई हिस्सा यहाँ पर कितना है, 7 है। तो अगर किसी मुकब का अकाई हिस्सा 7 है तो उसका जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। ये हमने पहले वीडियो में इससे मुतालिक देखा है कि मुकब का अकाई हिस्सा अगर 7 है तो जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो दूसरे ग्रोह में मौजूद अदद कितना है, 12 है। अब ये 12 किसके, किन दो मुकब अदाद के दरमियान में आ रहा है, तो ये 2 के मुकब और 3 के मुकब के दरमियान आता है। 2 का मुकब 8 है, तो ये 2 के मुकब से बड़ा है और 3 के मुकब से क्या है, छोटा है। तो अब हम दोनों में जो छोटा कौन सा है, 2 है, यानी 2 का मुकब और 3 के मुकब के दरमियान है। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। तो इसके दहाई हिस्से के तौर पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। लिहाजा 12,167 का जो जज़रुल मुकब होगा कितना होगा, 23 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये सवाल हल किया, अब इसको लेते हैं 4,913। तो अब 4,913, तो इसका भी हम जज़रुल मुकब क्या है बगैर अज्जा ज़रबी के तखमीने के तरीके से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम दाएं जानिब से शुरू करते हुए तीन तीन हिस्सों का ग्रोह बनाएंगे। पहले ग्रोह में 3 हिस्सी अदद है और दूसरे ग्रोह में सिर्फ एक हिस्सा है। तो पहले ग्रोह में जो मौजूद अदद है 913 और उसका अकाई हिस्सा क्या है, 3 है। तो मुकब का अकाई हिस्सा अगर 3 है तो उस मुकब का जो जज़रुल मुकब होगा उसका अकाई हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। मुकब का अकाई हिस्सा अगर 3 है तो उस मुकब के जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हमें अकाई हिस्सा हासिल हो गया जज़रुल मुकब का। नेक्स्ट जो दूसरा अदद यहाँ पर कितना है, 4 है। तो 4 जो है 1 के मुकब और 2 के मुकब के दरमियान है। 1 के मुकब से क्या है, 4 बड़ा है और 2 के मुकब से छोटा है।
तो अब हम 1 और 2 में जो छोटा कौन है यहाँ पर 1 है, तो दहाई हिस्से के तौर पर हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4913 का जो जज़रुल मुकब होगा कितना होगा 17। अब नेक्स्ट जो आखिरी सवाल हम यहाँ पर लेंगे तो 32,768। तो यहाँ पर भी हम बगैर अज्जा ज़रबी के तखमीना के तरीके से इसका जज़रुल मुकब मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाएं जानिब से तीन हिस्सों की ग्रोहबंदी करेंगे। तो पहले ग्रोह में 3 हिस्से आ रहे हैं और दूसरे ग्रोह में 2 हिस्से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले ग्रोह में जो अदद है 768 है और इसका अकाई हिस्सा कितना है 8 है। तो अगर किसी मुकब के अकाई हिस्से में 8 है तो उस अदद का जो जज़रुल मुकब होगा उसका अकाई हिस्सा कितना होगा 2 होगा। मुकब का अकाई हिस्सा अगर 8 है तो जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से हमें जो मतलूबा जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा हासिल हो गया। अब नेक्स्ट जो लेंगे हम कौन सा अदद लेंगे, दूसरे ग्रोह में मौजूद अदद कितना है 32 है। अब ये 32 किन दो मुकब अदाद के दरमियान में आ रहा है, तो ये 3 के मुकब और 4 के मुकब के दरमियान है। तो 32 3 के मुकब से बड़ा है और 4 के मुकब से छोटा है। तो अब 3 और 4 के मुकब के दरमियान में आ रहा है, तो इसमें सबसे जो छोटा कौन है 3। तो हम 3 को यहाँ पर दहाई हिस्से के तौर पर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मतलूबा जज़रुल मुकब हासिल हो गया। तो 32,768 का जो जज़रुल मुकब है कितना है 32 है। ठीक है, तो इस तरह से हम बगैर अज्जा ज़रबी के भी हम क्या कर सकते हैं, एदाद का जज़रुल मुकब मालूम कर सकते हैं तखमीना के तरीके से। तो हमें सबसे पहले मुकब एदाद की जानकारी होनी चाहिए। एदाद के मुकब हमें याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक जो एदाद हैं उनके मुकब हमें याद करना होगा। तो हम आसानी से क्या है तखमीना के तरीके से हम एदाद का जज़रुल मुकब मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 1.2 यहीं पर मुकम्मिल होती है। साथ ही ये सबक का चौथा और आखिरी पार्ट था यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में, सहेलियों में, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।